नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। और आज हमारे साथ एक पेशेंट जो हैं, यंग पेशेंट हैं, काफ़ी यंग हैं, 32 ईयर मेल पेशेंट हैं, जो कि जहानाबाद ज़िले से आए हैं। और उनका क्या है कि लोकली एडवांस सी टंग था, टंग कैंसर, जीभ का कैंसर था, लोकली एडवांस्ड। तो अभी हम लोग उनसे मिलेंगे, आप देखेंगे किस तरह से ऑपरेशन हुआ और अभी कैसा रिजल्ट रहा है। इस तरह से जीभ का हिस्सा था बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, और बिल्कुल इनका रिकवरी इतना अच्छा हुआ है। हाँ देखिए, आप फर्स्ट लगाएं देखिए। तो इस प्रकार क्या होता है कि सर्जरी जो है इसमें लोकली एडवांस्ड सीए टंग था, टंग कैंसर, और 32 ईयर मेल पेशेंट है, काफ़ी यंग पेशेंट हैं, लेकिन ये क्रोनिक टोबैको यूजर्स थे और इनको सीए टंग हुआ है। और उसका बायोप्सी किया था, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया था। और उसके बाद फिर जब देखा गया क्लिनिकली तो लोकली एडवांस था, फ्लोर ऑफ माउथ भी बहुत ज़्यादा था, इंड्यूरेशन पोस्टीरियर थर्ड में टंग में जा रहे थे। तो हम लोगों ने पहले कीमोथेरेपी दिया, 2 साइकिल NSCT दिया, TPF 3 ड्रग रेजिम दिए। आयुष्मान से ही कीमोथेरेपी दिया गया है। आयुष्मान योजना जो भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसका लाभ हमारे यहाँ सारे पेशेंट्स लेते हैं। और ये भी उनमें से एक हैं जिन्होंने आयुष्मान से हम लोगों ने कीमो दिया। और आयुष्मान से करने के बाद पेशेंट को इतना अच्छा रिस्पांस आया 2 साइकिल के बाद, फिर हम लोगों ने सर्जरी किया। बट चूँकि मार्जिन हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना था, तो लेफ्ट साइड का हेमिग्लोसेक्टोमी किया गया है। ये जीभ का पार्ट जो है ना, ये बनाया गया है बाएं साइड में। और ये जो पुराना जीभ है इनका, मतलब पहले का, इसे बीमारी थी, ऑपरेशन किया गया। और देखिए कितना बढ़िया सेट कर गया है जीभ, इतना अच्छा सर्जरी हुआ है। और उसके बाद देखिए गले में भी नेक डिसेक्शन किया था, सारा लिम्फ नोड हो गया है। अभी पेशेंट जो है रेडिएशन ले रहे हैं, क्योंकि लोकल एडवांस था तो रेडिएशन ले रहे हैं। हमारे पास कीमोथेरेपी के लिए आए हैं, जो आयुष्मान से हम लोग फिर कीमोथेरेपी देंगे। तो कंकरेंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन चल रहा है। पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन हालांकि चूँकि ओरल का रेडिएशन लगना है तो म्यूकोसाइटिस होगा, खाना पीना बंद हो जाते हैं, दिक्कत होती है मरीज को खाना पीना में। हम लोगों ने रेडिएशन के लिए ये राइस ट्यूब को लगा रखा है कि इसी से दूध पानी जूस जब ओरल इंटेक कम होगा तो देंगे। अभी इनसे हम पूछेंगे कि कैसा आपको लगा है, ऑपरेशन करवाया यहाँ पर और इलाज लिया है, किस तरह का सब कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से बच गए हैं भगवान के दया से। हमारे यहाँ पटना कैंसर हॉस्पिटल में अच्छा से हमको जान बचा दिए हैं। इनका कहना है बहुत अच्छे से इलाज हुआ है, पटना कैंसर सेंटर में डॉक्टर नवीन कुमार के आए हैं और जान बचा दिए हैं। आवाज़ थोड़ा सा हाँ थोड़ा कम हुआ है, इसलिए क्योंकि ऑपरेशन का भी 1 महीने ही हुए हैं और सेकाई भी लग रहा है, थोड़ा इडीमा है अभी भी, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहा है। अच्छी बात ये है कि मुंह से खाना पीना भी खा रहे हैं और घोट पा रहे हैं, तो पानी भी पीते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेशेंट में कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। सो यदि सर्जरी आप अच्छा करते हैं, रेडिएशन कीमोथेरेपी सब मिल करके पेशेंट को जो अप टू मार्क ट्रीटमेंट मिलता है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ पटना कैंसर सेंटर में पूरा टीम है, जो रेडियोलॉजी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के डॉक्टर भी विजिट करते हैं एज ए क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। और हम लोग का सपोर्ट है रेडिएशन में दूसरे इंस्टीट्यूशन का, बगल में IGMS है और पारस कैंसर सेंटर है, वहाँ पर हम लोग आयुष्मान से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साथ में महावीर कैंसर संस्थान है और दूसरे सेंटर्स जो हैं एम्स पटना, उसमें भी रेडिएशन का सुविधा हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, भेजते हैं पेशेंट को। और प्रॉब्लम इशू आती है कि इस तरह के पेशेंट जो लोकली एडवांस पेशेंट आते हैं, तो इसमें एक टीम का होना जरूरी है, जिसको ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। और हमारे पास वो टीम उपलब्ध है, जिसमें डायटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, everyone they are playing their own role। और अभी हम लोगों के पास मोर देन 500 सर्जरी हम लोगों ने कर दिया है, मेजर सर्जरी, जो कि आयुष्मान से हो रहा है। और वी आर डूइंग वेरी नाइस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन PMJ एंड कैश पेशेंट्स। सो वी आर गिविंग द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट। और जो आपके सामने देख सकते हैं यंग पेशेंट हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
एंड एक पूरा फैमिली यदि अच्छा इलाज होता है तो उस पूरी फैमिली के लिए मुखिया जो हैं यही हैं, और उनका इलाज बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन में हुआ है। और मैं इनके लिए इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया कि आप हमारा ट्रीटमेंट कीजिए। और मैं चाहता हूं कि बाकी लोग जो बिहार और अन्य राज्य के लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, आपको बस शर्ते ध्यान रखना होगा एक सही समय पर सही डॉक्टर्स के पास आने का। यदि आपको कोई भी लक्षण यदि मिलते हैं मुंह का कैंसर का, जैसे कोई घाव हो गया है, जख्म हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, अल्सर हो गया है, गले में गिल्टी हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, दांत लूज हो रहा है, कोई घाव हो रहा है जो कि आप बार बार ठीक नहीं हो रहे हैं, इवन आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में दिखा रहे हैं, आप होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में दिखा रहे हैं, एक बार जरूर आकर के डॉक्टर से, स्पेशलाइज डॉक्टर से मिलिए, एलोपैथी के डॉक्टर से मिलिए। कई बार हम लोग बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं, बायोप्सी करने के बाद रिपोर्ट में आता है कि कैंसर है, तो बायोप्सी से घबराना नहीं है। बायोप्सी के बिना जांच संभव ही नहीं है, तो बायोप्सी नहीं कराएंगे तो क्लियर नहीं हो पाता है। बायोप्सी, सीटी स्कैन या टंग कैंसर में एमआरआई भी करते हैं, जहाँ कभी सस्पिशन होता है तो हम लोग पेट स्कैन भी करते हैं। तो मल्टी मोडलिटी ट्रीटमेंट है, और हर एक बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। किसी में अर्ली सर्जरी करते हैं, किसी में केमो दे के सर्जरी करते हैं, किसी में सर्जरी करते ही नहीं है, किसी में डिफिनेटिव सीटीआरटी करते हैं। हर एक पेशेंट का अलग अलग प्रोफाइल होता है, हर एक पेशेंट को अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसके लिए हमारी टीम है, जिसके लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड हैं या जो हमें हमारे पेशेंट्स जो है दूसरी जगह से हमारे पास पेशेंट भेजते हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारे पास की सुविधाएं को लाभ उठा रहे हैं, और अपना इनके जैसे बहुत सारे मरीज जो इस फायदा उठाए हैं और पेशेंट ठीक होके गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों से कि इस तरह का जो भी बीमारी होता है एक बार जरूर पटना कैंसर सेंटर या जहाँ भी नज़दीक के कैंसर हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से जरूर मिले, ताकि वो बीमारी लास्ट स्टेज या स्टेज 3-4 में न पता चले। अर्ली स्टेज में यदि पकड़ लेते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अलग होता है और पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। थैंक यू।